इस नशा मुक्ति जो समाज में जो कुरीतियां उनको बंद करें और समाज को एक नई दिशा। शानदार जानदार और अपनी जाति को लगा करके और कहते हैं वो हमें मिल जाएगा वो हमारे के टुकड़े टुकड़े करकर मानी जाएगी। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद शंकरलाल बोजी। श्रीमती संजना भाई हैं, वो थोड़ी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। हमारे समता सैनिक दल के साथी थोड़ी व्यवस्था बनाने में हमारा भरपूर सहयोग करें। और सम्मानित साथियों, जिस पल का जिस घड़ी का हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिनका हम और हमने उनके बारे में बहुत सुना, समाज के लिए बहुत सारे काम किए जो किसी की पहचान के मोहताज नहीं हैं। पीडब्ल्यू मंत्री, सम्मान के योग्य, करौली धौलपुर से सांसद सम्माननीय भजनलाल जाटव जी, एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में और आज मेरी विधानसभा में मैं मेरी कठुमन की विधानसभा की सभी सरदारी से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। मंच पे आसीन अध्यक्षता कर रहे, जो हाथ में जब मूर्ति लगी होती है तो हाथ में एक में तो किताब और संविधान दोनों ही रखे हुए हैं, और जो वो संदेश देते हैं कि समाज को सिर्फ और सिर्फ एक चीज आगे बढ़ा सकती है, वो है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा आज हम हो चाहे तमाम यहाँ मंच पे विराजमान है, अगर हमने पढ़ा नहीं होता और जिस तरीके से देखा जाए तो हम हमारी बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को एक नई दिशा जिन्होंने दी है वो बाबा साहब तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है। वो भी किससे दी है? वो संविधान ने दी है, और कलम की ताकत दी है आपको। मुझे बेहद खुशी है आपके बीच में आने का, जो खुशी का जो माहौल दिखा, चारों तरफ हर्ष और उल्लास का दिन है। विशेषकर आप सबने बाबा साहब के जो मंचासीन जो अभी सभी ने उद्बोधन दिया था, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इतना संघर्ष किया है कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी नहीं कर सकती। हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमेशा ही, बाबा साहब ने चाहे सामाजिक सुधार हो, चाहे समाज की उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और आज हमारी मातृशक्ति बैठी है। हमें पहले अधिकार नहीं था, ये अधिकार भी बाबा साहब ने हमें दिया था। समानता का अधिकार था, मजदूरी का अधिकार दिया, और कि लोग जागरूक नहीं है, जागरूक हैं, आज की तारीख में अच्छे अच्छे पदों पर हैं, अच्छी जगह पर है। पर विशेषकर मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको आप खत्म करें, जो नशा है उनको आप खत्म करें। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब हम चारों तरफ ये माहौल देखते हैं, घर में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते, महिलाएं अपना जीवन कैसे व्यतीत करती हैं, आपने देखा होगा। हाथ खड़े करके बताओ कि ये सत्य बात है कि नहीं, कि नशा को हमको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? हाँ जी बाबा साहब, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए जीवन में, क्योंकि ये आदत हमारे समाज को, हम सबको आगे नहीं बढ़ने देगी।
और जब हम इन चीज़ों को बंद कर देंगे तो स्वतः ही जो हमारा समाज है वो स्वतः ही आगे बढ़ेगा। आपको देखा भी होगा, हम चारों तरफ देखते हैं कि मुश्किल से 30-35 की एज में ही अपना जीवन त्याग देते हैं। उनके पीछे उनकी पत्नी, उनके बच्चे बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं। तो एक बार समाज में इस तरीके से जहाँ भी हो तो आप बैठें और कहें कि कम से कम इस नशा मुक्ति जो समाज में जो कुरीतियां उनको बंद करें और समाज को एक नई दिशा दें। आप ऐसा ही संकल्प लें, बाबा साहब की मूर्ति का नाम रखें, यहाँ हम सब अच्छी बात रख जाएंगे, पर इतना नहीं, रोज वहाँ मूर्ति लगी होगी, आप रास्ते में आओगे जाओगे और देखोगे तो उससे आपको एक प्रण लेना है कि जीवन में उस महानायक ने इतना संघर्ष किया। उन्होंने पढ़ाई के लिए, जब उन्होंने पढ़ते थे तो क्लास में बाहर चप्पल जूतों की उस पे बैठते थे, तो उन्होंने तो उस तरीके से संघर्ष किया है। आज की स्थिति में तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी हम देखा जाए तो इसको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें मैं मेरे समाज से निवेदन करने आई हूँ, क्योंकि बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण है, ये खुशी का दिन है, इसको हम सब अच्छी से मनाते हैं। पर एक प्रण भी आप लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि हमारे युवा भाई बैठे हुए हैं, जिस तरह के हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमको एक नई दिशा देनी पड़ेगी, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है हमारी। अगर शिक्षा है उसके दम पर हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कलम की ऐसी ताकत दी जिसको हम अपनी कहते हैं कि अधिकार भी दिया है। तो आज बोलने का अधिकार है और समानता का अधिकार है। छुआछूत पहले होता था, पर आज की तारीख में तो सब कुछ जिस तरीके से देखा जाए, हम देख रहे हैं माहौल में, हमने जो देखा है, मेरा तो आप सबसे अनुरोध है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आप सबने सदैव ही मेरे पर आशीर्वाद बनाया है, पर मेरी एक जिम्मेदारी है और एक जिस तरीके से मैं चारों तरफ देखती हूँ, समाज को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, समाज के लिए एक नई दिशा दे सकते हैं, उसके लिए हम सबको पढ़ना होगा और आने वालियों को, पीढ़ियों को एक तरीके से संदेश देना पड़ेगा। जिस तरीके से बाबा साहब ने संघर्ष किया है, संघर्ष को, इस विरासत को, इस कारवां को वो अपन आगे ना ले जाए तो पीछे भी ना ले जाए, ऐसा संकल्प आप लें, इसको आगे ही बढ़ाने का जीवन में संकल्प लें, जिससे कि हमारे समाज को एक नई दिशा मिल सके। और मुझे खुशी है कि हमारे समाज में बहुत अच्छे पदों पर है, IAS है, RS है और अच्छे पदों पर है। आज देख लीजिए मंच पे सम्माननीय हमारे नेता श्री भजनलाल जाटव जी हैं, क्योंकि हमारे समाज की शान है, जिन्होंने जिस तरीके से समाज में अपना एक प्रतिनिधित्व रखा हुआ है और समाज में रहता हुआ आज मैं भी आपकी बहन बेटी हूँ, मुझे भी आपने इतने अच्छे पदों पर संसद में भेजा है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ें और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि सम्माननीय सांसद जी को भी जाना है और जितना समय है उतना ही अपन आगे भी आपकी बात रखने में, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जीवन बहुत बड़ा है, पर बड़े से ज़्यादा ये देखना है कि जीवन में हमारे पीछे भी एक संसार है, हमारे बच्चे हैं, वो आने वाले समय में जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाएं और शिक्षा के प्रति इतना जागरूक रहें, क्योंकि एक रोटी कम खा लेना, पर बेटा बेटियों को आप जरूर पढ़ाना, ये संकेत आपके रखते हैं। क्योंकि हमारी जो यहाँ की सरकारी मोर्चा हम जब देखते हैं तो मुझे आज भी ध्यान है, और जिस तरीके 400-500 रुपये दिन में झाड़ी मिलती है, मुझे पता है कि हमारे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं आए दिन, और बच्चे अगर पढ़ने पर भी कामयाब नहीं होते तो एक बार अपनी तरफ, अपने माँ बाप की तरफ देखना कि वो दिन की दोपहरी में भी, धूप में भी, कड़ती धूप में भी आपके लिए संघर्ष करते हैं। उस संघर्ष को अपने जीवन में कभी मत भूलना, उसको याद रखना और आने वाले समय में आप अच्छे पदों पर जाएं, अच्छी नौकरियां पाएं। मेरी तरफ से आपको हार्दिक इसके लिए शुभकामनाएं। और अंत में मैं एक चीज़ जो छोटी सी 2 लाइनें बोलते हुए अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ कि बाबा साहब ने हमेशा ही एक पंक्ति ये कही थी कि जीवन लंबा होने की बजाय जीवन महान होना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।